अब ये गर्म कपड़ों को लगेगी धूप धूप। तो गाइस अब हमारी होगी अभी जो मैच की सरप्राइजिंग जो रेडी, और ये इनको आने में लगते हैं 4-4 घंटे भाई, हमेशा का हो गया ये, एक बार की बात नहीं रही। ये भैया केबीसी स्टार्ट हो गया है, जनरल नॉलेज। क्या तगड़ा था मैं भाई, मीनल भी देखो क्या तगड़ी थी भाई। अपनी पूरी दादी और दादू की लव स्टोरी सुन ली, बैठ गया भी है, देखता भी रहेगा। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो आप सब बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज का नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सैटरडे है आज का दिन, और कल है इंडिया का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप। तो शुरुआत करते हैं आज नए ब्लॉग की यहाँ से। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। और आज मैं जा रहा हूँ अपनी मासी के यहाँ, आज उनके यहाँ डिनर है। दिवाली देने भी जाना था, ताकि हम दिवाली पे जा नहीं पाए थे कुछ रीज़न की वजह से। तो अब उनके यहाँ दिवाली देने भी जा रहे हैं, और उनके यहीं डिनर है आज शाम को। तो आज वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा, वहाँ के अपनी मासी से मिलवाऊँगा आपको। तो बहुत मज़ा आएगा, साथ जुड़े रहना, मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है ये भी। हमने निकाले गर्म कपड़े, आपको दिखाता हूँ। अब ये गर्म कपड़ों को लगेगी धूप धूप, क्योंकि दिल्ली में सर्दियां पड़ गई हैं भाई, ठंड लगने लगी है, ठंड। और ये देखो मेरी रेखा, गुड मॉर्निंग रेखी। गुड मॉर्निंग। रेखा तो डार्क आ रहे हो, पर चलो अभी चलेगा, क्योंकि या ठंड तो है। क्योंकि अभी सब सो के उठे हैं, और आज सैटरडे लेट उठते हैं। सैटरडे संडे तो हम बहुत लेट उठते हैं, 11-12 बजे। पर अभी 11-12 नहीं बजे, 10:30 हो रहे, नहीं 11 बज रहे हैं हमें। ये देखो 11 बज रहे हैं अभी। तो बस, तो आगे जुड़े रहो, अभी बहुत मजा आने वाला है। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अब, कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है फाइनल, उसके लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं। वो आपको कल के ही ब्लॉग में पता लगेगा, आज के ब्लॉग में नहीं पता लगेगा। आज के ब्लॉग में हम चीज़ लेके आ रहे हैं, और अगले ब्लॉग में आपको पता लगेगा वो चीज़ क्या थी। तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच के। तो हम क्या ला रहे हैं वो अभी नहीं बताएंगे, वो इसके अगले ब्लॉग में पता लगेगा। तो खुश तो बहुत हो गए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच को लेके। तो आप क्या करने जा रहे हो मेरे से? ओहो गॉगल्स, ओह माय गॉड। चलो चलो चलो, अब मैं दरवाजे के पास नहीं रुक सकती। गाइस देखो दरवाजे के पास खड़ी है, मतलब बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें कोई देरी नहीं है हमें बाहर जाने के लिए घर से। तो अब हम बाहर जा रहे हैं। चलो 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 चलो, मैं भी आ रहा था शीशे में। वाह। तो गाइस अब हमारी होगी अभी जो मैच की सरप्राइजिंग, जो सरप्राइज नहीं है सरप्राइज नहीं है, मतलब ऐसी हम ना बस वर्ल्ड कप में, इंडिया वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची है, तो उसकी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग में नहीं, वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता ही लगेगा आपको, जैसे मैंने बताया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग भी इसके बाद का जरूर देखना। ये कह रहे हैं हम थक गए हैं। अब मैं उनको तभी लेके अपने साथ जाता नहीं हूँ, खाते भी थे। तो बात तो एक ही है, कोई नहीं। गाइस मैं बिल्कुल हो चुका हूँ रेडी, और ये इनको आने में लगते हैं 4-4 घंटे भाई, हमेशा का हो गया ये, एक बार की बात नहीं रही। अब हर बार मैं यही नहीं बोला करूँगा मैं रेडी हूँ और ये इनको आने में टाइम है। चुप हो जा, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, कभी कभी तो करने चाहिए। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, ये अभी रेडी हो रहे हैं। देखो ये शूज़ पहन रहे हैं, और मैंने शूज़ पहने हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ऐसे चप्पलों में ही रहता हूँ, और मैं चप्पलों में ही जाता हूँ कहीं भी आता और जाता। बदतमीज कर रहे हो मेरे को। बदतमीज है तो बहुत बदतमीज है, अभी बचपन की मार असर खत्म कर गया। ये देखो सीधे साधे लड़के को बदतमीज क्या जा रहा है बड़े संसार में। बड़े संसार में तू सीधा, तू पूरा ना खिलाड़ी है, बचपन का शैतान। ये भी बहुत बड़ा झूठ। आपका भाई कोर्ट तक जाएगा इस बात को लेके चल कोर्ट पे। चलो 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 भाई, मम्मा रेडी हो गया, अब दरवाजे के पास खड़ी है, रुकेंगी नहीं। तेरी टीम पीछे है, तेरी टीम पीछे। मैं आई एम द बेस्ट। से हेलो। हेलो। व्लॉग में नहीं लूंगा कभी अगर हेलो नहीं करोगे तो। ये उठा हेलो। लेना, ये बस चलो, ये पैकेट बस उठा लेना। और अभी हम पहुंच गए हैं। कोई फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, महिपालपुर पहुंच गए। मम्मा ऑडिवन है नहीं, फॉलो तो क्यों नहीं करेंगे? अगर ऑडिवन बिल्कुल है, आज होगा नहीं है, सर्च कर ले तू। कर लिया। लेकिन ये कर यहाँ गाइस नहीं है, आप भी सर्च कर लेना, नहीं है। सैटरडे का ऑडिवन नंबर नहीं है। गाइस ते मैं आ गया अपनी मासी के कार। ओ मम्मा पार्किंग ही नहीं है। जीके में पहुंच गए हम, ये मिल जाएगी जीके पार्किंग। नहीं, ये हमारा है ही नहीं, हम आगे, अपने में देखेंगे। ये वाला
सियाल साहब की जो एसीपी है ना, इसके साथ की। गाइस हम पहुंच गए हैं और ये मासी के घर। आ जाओ, अंधेरे में नहीं आओगे, लाइट उस तरफ है, ये देखो। बचपन बीता मेरा यहाँ पर। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मासी के यहाँ और मासी हमारी खातिरदारी में लग चुके हैं। वो ऐसे ही करते हैं। हाँ जी, तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने फूफा जी से। और अभी हम लोग पापा की और मम्मा की शादी का किस्सा भी सुनाऊंगा, क्योंकि शादी कराने वाले यही थे मम्मा पापा की, तब ये भाग के गए थे उस जमाने में। अब वो पूरी कहानी, हाँ, मैं आपको जो कहानी मोहित बोल रहा है सुनने के लिए। ये देखो मम्मा, नीलू मासी, नानी माँ, ये मेरी नानी। गाइस ये देखो 1 साल पहले की पिक्चर मेरी, 1 नहीं 2 साल पुरानी पिक्चर है ये मेरी। क्या तगड़ा था मैं भाई। और मीनल भी देखो क्या तगड़ी थी भाई। ओ माय गॉड, इतना मोटा तो अभी भी हूँ, पर अभी कम हूँ। कौन से वॉर में गए थे अंकल? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनके पापा मेरे फादर जो भी नहीं है, जिनका इंतकाल हो गया है, उनका नाम मेजर IS रेखी था, वो गए थे। और उसके नीचे जो मेडल लगे हुए हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के मेडल है, वो जो वहाँ पे गाइस मैं दिखाता हूँ अंकल के फादर ये थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर में गए थे, और ये अंकल के फादर, और ये मेडल्स थे उनके। मेरे फादर अलाइव में थे। और तो गाइस तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मम्मा पापा की शादी किसने कराई थी और कैसे हुई थी उस जमाने में भाग के। और पहली शादी थी जम्मू एंड कश्मीर की, JNK की, है ना? 1979। नहीं अब बताएंगे कैसे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस शादी को सॉल्वनाइज कर सका। वो ऐसा हुआ कि जब कुच्चू थोड़ी छोटी थी, मेरी शादी हुई थी, उसने मेरे को एक बार ही बोला था कि जब शादी कराऊंगी तो आप शादी करा दोगे ना? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने सोचा कि इसके माइंड में ऑलरेडी कोई है, तो उस वक्त तो मैं बोल के भूल गया। कितनी एज होगी उस वक्त इसकी कोई जितनी बड़ी तेरी बिटिया है, इससे थोड़ी सी बड़ी थी। तो जो कुछ भी बोला कोई था नहीं, मैंने मैं अपनी सिक्योरिटी तैयार कर अच्छा, रही मैंने थी। हाँ अपनी सिक्योरिटी थे। फिर उसके बाद इसका अफेयर हो गया, किसी को कुछ नहीं पता, हमें कोई पता नहीं था। वो तुम्हारे पापा के साथ अफेयर हुआ था। एक रोज़ ये श्रीनगर आगे जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ मैं अपनी विस्की और शाम को मच्छी खा रहा था, और बिल्कुल बंद था सारा घर। और भुट्टो का जमाना था, हाँ, भुट्टो का, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भुट्टो था। और हमारा मेरे ख्याल अटल बिहारी वाजपेयी था, कुछ ऐसा ही था जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था। वो जमाना जो है, तो उस वक्त भुट्टो था। भुट्टो असैसिनेट हुआ। ये अप्रैल में आए थे। अभी भुट्टो का पता करके आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये ठीक है। भुट्टो नहीं था जो वो ठीक बोल रही है, क्योंकि ये वो दूसरा टेन्योर की बात है। मैं मेरे उधर श्रीनगर में 2-3 टेन्योर थे। ये 79 की बात है ना, आप जो बता। 79 की बात है, उस वक्त भुट्टो नहीं था। अच्छा, उस पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भुट्टो नहीं था। एनीवे वो हमें पाकिस्तान से कह रहा, क्या लेना देना। तो उसके बाद जब ये आए, पीछे से आवाज़ आई खाना लगा दो। हमने कहा यार ये पीछे से आवाज़ किसकी आई है, खाना लगा दो, और किसी लेडी की आई है। और देखा तो दरवाज़ा खोला तो कुच्चू, और ऊपर से देखा उसके बाद हाँ, अब ये कुच्चू मतलब मम्मा, मेरी रेखा का नाम कुच्चू ही है। अच्छा देखो, मेरे मुंह से कई बार कुच्चू निकलेगा, कई बार रीना निकलेगा, क्योंकि भाई जो नाम इसने बाद में चेंज कर दिया, मैं क्या करूँ। और वैसे क्या था पहले नाम? उसके बाद है जसरीन कौर। आपसे पूछा मैंने। हाँ, इसका जो नाम गुरुद्वारे वाला है वो जसरीन है, जसरीन कौर। अरे अच्छा, जैसे मेरी बीवी का नाम है नरेंद्र बीर कौर, मैंने उसका नाम नीरू कर दिया, तो वो बात वो छोड़ो। अच्छा, वो छोड़िए। तो इसके बाद ये अंदर घर में आए, हम बड़े खुश हुए कि उसको देख के, पर मैं बड़ा थोड़ा सा हैरान था कि लड़का कौन है साथ में। और मैंने कहा ये किसी लड़के के साथ भाग के आई है और मेरे घर में आई है, मैं तो फंस जाऊंगा। भाई अगर मेरे इन लॉ, फादर इन लॉ बोलेंगे, मदर इन लॉ बोलेंगे कि ये तुम कौन, तुमने क्या उसको शी दी है, कैसे आ गई है। तो मैंने कहा ये तो बात ठीक नहीं है। इसने बोला जी मैं, हमारी शादी हो चुकी है।
फिर हाँ, मैंने उस पूरी रात शादी हम करके आए। ये इनको कमरा अलॉट कर दिया जो गेस्ट रूम था आर्मी में। तुम्हारे पापा का और तुम्हारी मम्मा को हमने कमरा अलॉट कर दिया। मैं रात को अपनी बीवी के साथ सारी रात लड़ता रहा। मैंने कहा तुम्हारे घर में शादी हो जाती है, साला ना कोई बुलाता है ना कोई कुछ, और ना ये सारा ये एक ही क्या हुई थी ऐसी। ये क्या चक्कर है, और मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे घर में, तुम शादी कैसे कहोगे, मेरे को पता क्यों नहीं लगा। आप ही सब कुछ थे तभी तो आई आपके पास। ये कैसे आप कह रहे तो हो? ये तो मैंने अपनी बीवी से सारी कहा, शायद। जो हमने कुछ को नहीं कहा। सुबह का उठा है, सुबह 1-2 दिन के बाद, सुबह भी नहीं इसने बताया, 1-2 दिन के बाद उसने बोला कि हमारी शादी अभी तक हुई नहीं है, बस मांग तो भर के आप आते ये। अरे मैंने कहा कि तूने तो मुझे फंसा दिया। भगाओ तू इनको। जिस लड़के के साथ रह रही है, अगर तेरी शादी नहीं हुई है तो अब तो मेरे को साला शादी करानी ही पड़ेगी। ये तो कोई बात नहीं है कि ये मैं मेरा point था। अब तो हाँ, मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तब तो उसके साथ रह चुकी है। मैं फिर गया JNK के जज के पास, मेरे घर के साथ ही रहता था, जो DC साहब के पास पहले गया। तो DC से मिस्टर कपड़ा। हाँ मिस्टर कपड़ा सेशन जज था। तो अच्छा। मैं उसे DC साहब के पास गया, मोहम्मद कुछ जो भी नाम था उसका। तो मैंने पूछा मुझे ये बताइए कि मेरे एक सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने भाग के हमारे पास आ गए हैं, क्या उनकी शादी हो सकती है? उमर जान। उमर जान। हाँ DC उमर जान था, DC का ओके। नाम। तो उसके बाद उसने बोला देखो कर्नल साहब ये हो नहीं सकता। उसने पहले ये नहीं पूछा भाग के ये क्या होता है? वो मुसलमान था। उसने बोला देखो सर कर्नल साहब आप जो, मैं मेजर था उस वक्त, मैं मेजर साहब ऐसे तो होता तो नहीं है, और JNK के लॉ में ये है ही नहीं कहीं कि हमारे यहाँ उधर उस वक्त JNK का लॉ कहलाता था रणवीर लॉ। IPC नहीं चलता था, इंडियन पेनल कोड आजकल चलता है। आजकल तो जब से मोदी ने खोल दिया 370 कोई नहीं होती थी, फर्स्ट मैरिज थी हमारी, मेरी और पापा की। और कोर्ट मैरिज भी उधर अलाउड नहीं थी, मुसलमान इतने स्ट्रिक्ट थे इन बातों पे। तो मैंने कहा कि भाई ये तो तुम्हें अलाउड है या नहीं है, तुमको भी साले यहाँ से हमारी कैंटीन से दारू लेना अलाउड नहीं, मैं तो दे ही देता हूँ ना। तो जब मैं भी कुछ कह रहा हूँ तो तुम करो। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं सेशन जज के पास गया, मिस्टर कपड़ा के पास, इनको नहीं लेके गया, पहले बात करी। मैंने कहा कि देखो ऐसे है ये काम होना जरूर है। कहते पहले तुम साइन कराओ उनसे, दोनों से, तुम खुद साइन करो कि ये मेरे पास आए हैं वॉलंटरीली भाग के, और ये नहीं कि तुम भगा के लाया है या ये भगा के आई वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा कुछ हो गया। मैंने अपने यूनिट के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी शादी करें। पहले पंडित जी से बोला कि भाई तुम ये जैसे आर्य समाज शादी होती है ये सारी मेरे घर में करो। तो उन्होंने इसके बाद साड़ी भी नहीं दी। साड़ी भी इनकी पहने। मैंने अपनी शादी वाली साड़ी इसको दी है। मेरी तो मांगे में हुई है उस दिन दीदी और के नहीं गए थे। आप मेरे ख्याल से वो चिंटू भैया का बर्थडे था, वो क्या था उस दिन भागे थे आप ना, पापा डेकोरेशन करके वहाँ से तब भागे थे ये लोग। ये 5 तारीख को शादी हमारे घर के अंदर हुई है। पंडित जी को बुलाया, फोटोग्राफर को भी बुलाया, और अगले दिन फोटोग्राफर कहता है जी वो पूरी मेरी रील ही वॉश आउट हो गई। कोई प्रूफ ही नहीं शादी का। पर नहीं एक फोटो तो थी। नहीं एक दो फिर फोटो दोबारा मंदिर में लेके गए, फिर दोबारा शादी कराई। वो भी बहुत नाराज हुआ, ये क्या है ये क्या है? बार-बार कह रहे हैं इतनी सिक्योरिटी तो मेरे साथ किसी मेरे बाप ने नहीं की। अच्छा सुनो, फिर ये हमने कहा जी ये आर्य समाज शादी हो गई। फिर मैंने कहा ये इसके मेरे फादर इन लॉ ना बिगड़ जाए। भाई मेरी लड़की थी, सरदारनी थी, तुमने शादी करानी है, गुरुद्वारे में क्यों नहीं कराई? फिर हम गुरुद्वारे गए, वहाँ भी कराई। गुरुद्वारे में हमें बताने, हमने कहा बड़ा सॉलिड काम किया। फिर इनको पूरे कागज दिए, और फिर ऊपर से मेरे फादर का रिंग आ गया कि मैं आ रहा हूँ तेरे पास श्रीनगर, जम्मू से मुझे तुम ले लो और पिकअप करो। तो मैंने कहा अच्छा अगर तुम जम्मू से पिकअप करना है तो तब तक उनको पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि उनको पता ही नहीं था कि ये शादी इन्होंने ऐसा हो चुका है। मान साहब मेरे फादर इन लॉ को कहते हैं, मान साहब की लड़की ने शादी कर रही है, उनको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, ये कैसी शादी है भाई। तो फिर ये जिस गाड़ी पे मैंने
रोहित को और इसको छोड़ना था जम्मू में। मैं जम्मू उतार के आया, उसी गाड़ी पे अपने फादर को और मदर को लेके वापस श्रीनगर ले गया जहाँ मेरी पोस्टिंग थी। तो शादी इनकी हो चुकी, उसके बाद ये घर आए, मेरे को नहीं पता ये अलीगढ़ गए या दिल्ली आए, तो वहाँ से अलीगढ़ गए थे। जम्मू तक मैंने छोड़ दिया। जम्मू के छोड़ने के बाद ये शादी और हो गई। 3 महीने हमने आपके साथ बिताए। पर नहीं ये फर्स्ट मैरिज थी ना वहाँ पर। हाँ, अच्छा पहली शादी थी, कोर्ट मैरिज था। हाँ, अब फिर ये बोले जी हमारे को फलाने गार्डन में जाना है, शालीमार गार्डन में, सिसोदिया तो जयपुर में, शालीमार में जाना है, निशात में जाना है, चश्मे शाही जाना है, जहाँ भी जाना है। मैंने कहा जाओ, अब तो तुम्हारा हनीमून मनाओ, जहाँ भी जाना है, जहाँ भी जाना होगी शादी। शूटिंग हो रही है वो देखो। इन्होंने खूब एंजॉय किया। कौन सी जगह शादी हुई थी? खानाबल, अनंतनाग, जो सबसे ज्यादा आजकल न्यूज में है वो अनंतनाग। अच्छा। तो सारा हो रहा है टेररिज्म। हाँ सर, अनंतनाग में बड़ी सेंसिटिव जगह अंदर से ही हो रहे हैं सारा गड़बड़। अच्छा, अपनी यूनिट के अंदर से ही हो रहे हैं। उधर हमारे, हाँ उधर जहाँ पर शादी हुई थी वो अब खानापल इस्लामाबाद कह दिया ना उसको। हाँ, उसको इस्लामाबाद कहते इस्लामाबाद हैं। कर दिया। उसको नाम इस्लामाबाद कर अभी भी चलो, कहते वो तो हैं। छोड़ो। चलो वो तो बात अलग नहीं, है। एक वहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि वो फर्स्ट कोर्ट मैरिज थी ना। नाम है रोहन के फिर खानदान जो से मैरिज में आपको लिखा बताया। हुआ है, जो इनके कोर्ट मैरिज में जो कागजों में लिखा है, उर्दू में भी लिखा है कई जगह, वो सब कुछ ये लिखा हुआ है। वो तो तुमने देखा कागज के नहीं देखे? हाँ, मेरे पास पड़े हैं वो अभी भी, संभाल के रखे हुए हैं। फिर उसके बाद उर्दू में है सब कुछ। फिर उसके बाद ये अपने घर गए। मैं अब तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, मेरे खुद के फादर मुझसे थोड़े बिगड़े। वो इसलिए बिगड़ा, तू कौन सा चौधरी है कि किसी की लड़की की तू शादी करा रहा है? खुद जुम्मा तेरी खुद की शादी अभी 5-6 साल हुए हैं, तू अब इतना बड़ा हो गया कि तू शादी दूसरों की भी करा रहा है। मोहित, उस टाइम ये बहुत बड़ी बात थी, पर हम हमारे दिलेरी देखो बस, देखते जा मेन चलो, नहीं ये बढ़िया था। और मेन पॉइंट ऐसे हुई थी बाप के शादी उस टाइम पे 79। फिर इतिहास दिखाया मेरे बेटे ने, ऐसे इसने भी किया। मैंने भाग के नहीं करी थी, मैं बस में आया था गाइस, बस में। धनंजय ने भी अपनी पूरी दादी और दादू की लव स्टोरी सुन ली बैठ के। अब ये देखता भी रहेगा ये। अब रियलिटी ये रियलिटी ऐसा प्यार आजकल नहीं है। अभी ऐसा नहीं है। मैं तुझे ये एक चीज बताना जहाँ भूल जी। लोग पे लेके पापा और भी जब- निकले, मैं भी निकली। जब बच्चों से जब ये मेरे पास आए तो अब इनको बिजी कैसे रखा जाए, मेरे को पता है नई नई शादी हुई है तो बिजी तो रहेंगे ही किसी भी तरीके से। वो कहानी मुझे मालूम है, लेकिन फिर मैं दूसरा तरीका, क्यों मैं हमारे घर में नया लड़का आया था, मुझे पता है कि उस ये अपने घर में अपनी दीदी के खिलाई है, उसको कैसे बिजी रखें। नहीं, ये तो बताओ। तुम्हारे पापा का शौक क्या था? क्या? तो उनका ये शौक था शिकार। कि मेरे को एक बंदूक दी बंदूक दे जाए दो। और मैं इधर जितनी तिलेर करके एक बर्ड थी है, वो बड़ी स्वादी तीतर की तरह होती है। तो एक दिन में 5-5, 6-6 तिलेर मार लाता तो था। भून के खाते अब थे। भून के फिर वो तिलेर के जो है तिलेर बड़ा उसको मजा आता था। तो मैंने कहा देख तू कहीं, पूरा एरिया मेरा इतना बड़ा था, जितना बड़ा तुम सोच लो, तकरीबन मैं किस चीज़ का, जितना बड़ा ये ग्रेटर क्लास का गुरुद्वारा पूरा मिला के, गुरुद्वारा और मंदिर मिला के जितना बड़ा, मतलब सोच लो 3-4 एकड़ में, और नहीं 10 एकड़, 10-15 एकड़, 10-15 एकड़ में। 15 एकड़। हाँ, ये मेरा घर उस 15 एकड़ में था। तो अब जो है इस वक्त जहाँ पर इनकी शादी हुई है वहाँ पे RR सेक्टर हेडक्वार्टर खुल गया है। जो मेरा घर था वो अभी ब्रिगेडियर का घर है, वहाँ पे मैं होके आया हूँ जहाँ इसकी शादी हुई है। तो वो और उस जगह के ऊपर, अरे वो गदर पिक्चर में जो भी सीन नहीं दिखाया, जो कोठी दिखाते हैं सनी देओल वाली, वही तो घर था। हाँ वही था। वही वो था। तो वो नहीं, मुझे नहीं पता। वही घर है इनका, वही था। इसको पता होगा, मुझे याद नहीं हमने देखी गदर मूवी, है। गदर। गदर टूर देखी थी हमने। देखी है लेकिन मैंने इतने ध्यान से वो उतना नहीं देखा, पर वो ठीक है। जो कुछ तुमने
अभी भी जाओ उस जगह पे, अनंतनाग में शादी हुई है, अनंतनाग में अभी तक भी आसानी से लॉ एंड ऑर्डर नहीं अभी तक भी इस्टेब्लिश हुआ, और उस जगह पे इन्होंने शादी की है, उस टाइम चाहे और मुसलमानों के ज़माने में। ये रिकॉर्ड रहे हैं। हाँ, अरे बिल्कुल। और ये एक ही बिहार का शादी, माली माए जीजा जी है। एक ही शादी और पूरी कोई ताकत नहीं थी, JNK की हिस्ट्री में कोर्ट मैरिज नहीं है। नहीं हुआ। उधर अच्छा। तो शरीयत लॉ कराने से, वाले सिर्फ ये हैं, जो ये मुस्लिम लॉ जो है उसके हिसाब से होती है। तो ये शादी इन्हीं की हुई है, और JNK के रजिस्टरों के अंदर इनकी शादी रजिस्टर्ड है। और पर अब आजकल हो सकती है, मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे ना, नहीं हो सकती। तो गाइस उस टाइम का वारिस अब मैं वारिस हूँ, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ना खिताब मेरे को मिलना चाहिए कि उस टाइम पे एक ही थी। अच्छा, तुझे मिला चाहिए, जीजाजी को मिलना चाहिए। नहीं मेरे को मिल जाए, अंकल करेंगे क्या? अंकल को वैसे ही अवार्ड्स बहुत हैं। मेन एक्ट्रेस और एक्टर को मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि मेन हीरो कैसा था मेरा चुना हुआ? अरे बहुत ही बढ़िया। जो तुम्हारे जो पापा थे, तू भी बड़ा हैंडसम है, धनंजय भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो बिल्कुल ही उस जमाने में इतने सुंदर शक्ल। कोई ऋषि कपूर वगैरह। और हम लोग आ चुके हैं अभी घर, और अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मम्मा का ये पार्ट 2 भी आएगा। ये तो इन्होंने शादी भाग के करी, भाग के क्या कहूँगा यार, हाँ शादी करी, भाग के करी, और फिर अब उसके बाद क्या हुआ था, ये वहाँ पर कैसे पहुँचे अपने ससुराल, तो ये पार्ट 2 बताऊँगा आपको नेक्स्ट में कभी बात करके। तो ये वहाँ पर उन्होंने कैसे इनको फिर अपने साथ रखा, तो ये पार्ट 2।